तो सदियों से जिसका इंतजार था, कई दशकों से जो मसला कोर्ट में था और जो सपना कहें वो आज सपने की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। और जश्न पूरे देश में, जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास का जश्न दिल्ली के हनुमान मंदिर में भी मनाया गया। तो न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बल्कि देश की किया जाए, लेकिन जो राशि का अंतर है, श्रम विभाग से 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलने का प्रावधान है, लेकिन बीमा योजना में 2 लाख और एक्सीडेंटल मृत्यु में 4 लाख तक का प्रावधान था। इसके लिए वन विभाग ने खुद अपनी एक योजना प्रारंभ करने के बारे में विचार विमर्श किया और उसको योजना लागू करने के लिए प्रावधान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की गई और उन सारी बातों को जो हम करने जा रहे हैं उसको हमने लिखित में माननीय राज्यपाल महोदया के पास भी उसको प्रेषित किया, भेजा। और बहुत प्रसन्नता का विषय ये है कि उन्होंने लिखित में न केवल इस योजना की सराहना की है, उन्होंने धन्यवाद भी दिया है कि एक बहुत अच्छा कदम राज्य सरकार करने जा रही है। वर्तमान में जो हम लागू करने जा रहे हैं उसमें 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक इसमें कवर होंगे और जो योजना का प्रारूप है इसके हिसाब से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपया और एक्सीडेंटल मृत्यु होने पर 4 लाख रुपया देने का उसमें प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा अलग से वन्य प्राणियों के हमले से यदि कोई मृत्यु होती है तो उसको 6 लाख का प्रावधान अलग से है। तो यदि मान लो वो तेंदुपत्ता का संग्राहक भी है और वन्य प्राणियों के हमले से यदि उसकी मृत्यु होती है तो ये जो तेंदुपत्ता संग्राहक वाली योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उसको जो अपर साइड है 6 लाख रुपए का लाभ उसको दिया जाएगा। अब इस तरीके से ये योजना उसका नामकरण माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है और ये बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें जो पात्रता होगी, जो 2 तेंदुपत्ता संग्रहण सीजन में 500 गड्डी या उससे अधिक तेंदुपत्ता संग्रहण किया हो वो इसमें पंजीकृत हो सकेगा। संग्राहक परिवार के मुखिया जिसकी आयु 18 से अधिक तथा 59 वर्ष तक हो वो इसका सहायता अनुदान के लिए पात्र होगा। और संग्राहक परिवार के मुखिया को वन्य प्राणी से जनहानि पर क्षतिपूर्ति की राशि की पात्रता है तो उसे इस योजना में पात्र नहीं माना जाएगा। सहायता अनुदान में संग्राहक परिवार के मुखिया जिसकी आयु 50 वर्ष से अधिक ना हो कि सामान्य मृत्यु पर उसके द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी को 2 लाख का अनुदान सहायता दिया जाएगा। दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख अतिरिक्त तो उसको 4 लाख रुपया का उसको मुआवजा राशि दिया जाएगा। अनुदान राशि दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में राशि 2 लाख तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत जो दूसरे संग्राहक परिवार हैं उसकी मुखिया आयु 51 से 59 वर्ष के बीच हो, सामान्य मृत्यु होने पर उसके नामांकित व्यक्ति को, मतलब जो पात्र हैं 50 साल तक, उससे ऊपर कई लोग काम नहीं भी करते तो उसके लिए भी इसको शामिल किया गया है। नामांकित व्यक्ति को उत्तराधिकारी को 30,000 और दुर्घटना मृत्यु होने पर 75,000 और विकलांगता की स्थिति में 75,000 तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37,500 रुपये का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और इससे जो 12.5 लाख तेंदुपत्ता के जो हमारे संग्राहक हैं वो पूरे के पूरे इसमें इस योजना में कवर होंगे। जो बीमा योजना LIC के माध्यम से, भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से जो संचालित की जा रही थी उसमें बहुत विलम्ब होता था। 1 से 1.5 साल तक का उसको आवेदन करने के बाद फिर वो DFO से फिर मुख्यालय से फिर बीमा कंपनी, ये सब को दूर करते हुए अब विभाग ने चूंकि स्वयं इसको प्रारंभ किया है, वन मंडल अधिकारी स्तर में कमेटी रहेगी, वो कमेटी उसको परीक्षण करेगी और उसको मुख्यालय भेजेगी। 1 महीने के भीतर ये भुगतान किया जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो बीमा योजना राज्य सरकार संचालित करने जा रही है, अब मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी करूंगा कि उसका वो नामकरण की घोषणा करें। अब इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों जो गोधन न्याय योजना के हितग्राही हैं उनके खातों में राशि का अंतरण किया जाएगा।
प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ गोधन न्याय योजना के आज पहली बार हितग्राहियों के खाते में सहकारी बैंक के माध्यम से राशि के अंतरण की प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से किया जाना है। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगणों को अवगत कराना चाहती हूं कि 20 जुलाई को जो योजना हम लोगों ने प्रारंभ की थी, 1 अगस्त तक का भुगतान आज किया जाना है। आप सभी अवगत होंगे कि 20 तारीख को 2785 केवल गोठान क्रियाशील थे और आज की स्थिति में 4023 गोठान क्रियाशील हो गए, अर्थात गोबर खरीदी की प्रक्रिया 4023 गोटानों में प्रारंभ हो चुका है। मैं अवगत कराना चाहूंगी कि इस दौरान, इस पीरियड में 65,694 हितग्राहियों ने अपना पंजीकरण गोठानों में किया है और आज जो भुगतान होगा 46,964 विक्रेता आज लाभान्वित हो रहे हैं आपके करकमलों से और इसमें भुगतान हो रहा है 1,65,42,170 रुपए। 1 अगस्त तक की जो गोबर की मात्रा जो खरीदी गई है वो है 82,710 क्विंटल। राज्य में सर्वाधिक गोबर क्रय रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, बालोद जिलों ने किया है। जो नगरीय निकाय जिसमें सबसे ज्यादा गोबर क्रय हुआ है वो है रायपुर, दुर्ग और रायपुर के ही तिल्दा और गोबरा, नवापारा और दुर्ग के दुर्ग नगर निगम। सर्वाधिक पशुपालकों का पंजीयन राजनांदगांव, बिलासपुर और रायपुर में हुआ है। सर्वाधिक क्रियाशील गोटान राजनांदगांव, कोंडागांव और जांजगीर चांपा में है। जैसे माननीय कृषि मंत्री जी ने अवगत कराया, उल्लेखनीय बात यह है कि 38% हितग्राही महिलाएं हैं और अगर संगठनवार हम लोग इन आंकड़ों को देखेंगे सर, 38% अन्य पिछड़ा वर्ग, 48% अन्य पिछड़ा वर्ग, 38% अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के 8% लोग लाभान्वित हो चुके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं सर। और आज 1,65,00,000 रुपए सहकारी बैंक के माध्यम से, जैसे आपने आदेशित किया था, पूरी प्रक्रिया को पालन करते हुए इस राशि को हम आपकी अनुमति से हस्तांतरित करना चाहेंगे। और आपकी अनुमति हो सर, एक छोटा सा वीडियो है जो प्रतीकात्मक रूप से फिर हस्तांतरण होगा। आपको वहीं से करना नहीं, यहाँ से है। वहीं से कोई तो बुरा हुआ है, पहले उन्हीं को इनको कर दीजिए पहले। वही है, हाँ, वहीं से शुरू करिए, जसपुर से गोटान से सीधे बात हो जाएगी। नहीं, 1 अगस्त तक। जी 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 जी। अब 20 तारीख 15 दिन हो गया सर कुछ जिलों से कनेक्टेड है सर, आपकी अनुमति है। पहले जसपुर जिले से जोड़िएगा। जसपुर जिला के बगीचा के अंतर्गत बिमड़ा ग्राम, वहां सीधे गौठान से किसान जुड़ेंगे। आवाज आ रही है? जसपुर बिमड़ा बजा रहा है सामने। बिमड़ा आवाज आ रही है? हाँ यार, हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करेंगे। आपके यहाँ गौठान में गोबर की खरीदी हुई ना? माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, जोहार। कैसे हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका?
एक्का जी, आप भी गोबर बेचते हैं? कितना बेचे गोबर? 300। अच्छा, और पूरे गांव में कितने लोग बेचे? 50 क्विंटल। अच्छा, कितना पैसा हुआ? अच्छा, आपका 754 रुपया मिल गया पैसा? अभी ट्रांसफर हुआ? पैसा मिल गया आपको? किसको किसको पैसा मिला? हाथ उठाएं। अच्छा, सबको पैसा मिल गया, बहुत बहुत बधाई। पहली बार सरकार ने गोबर खरीदा। आज तक इस दुनिया में कोई सरकार नहीं है जो गोबर खरीदा हो, और ये काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। इसे क्या क्या फायदा हो रहे हैं गांव में? दूरी हम बैठे। क्या क्या फायदा हुआ गांव में? अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने जानवर है आपके पास? 15 गाय है आपके पास? हैं? 4 गाय। अच्छा, अच्छा, रोज कितना गोबर निकल जाता है? 35 से 40 किलो। अच्छा, एक महीने में कितना हो जाएगा आपके पास? पैसा आ जाएगा? 1 महीने में? हाँ, 1800 रुपया हो जाएगा। 1800 2000 रुपये हो जाएगा। चलिए, क्या करोगे इस पैसे का? क्या करोगे पैसे का? इस पैसे के क्या करोगे? क्या बोले? खेती बाड़ी करेंगे। बहुत बधाई। चलिए, आप सबको बहुत बधाई। खाद बढ़िया बनवाना, गौठान समिति के लोग भी है ना वहाँ। चलो, इसके बाद शक्ति विकास खंड जांजगीर जिले से शक्ति विकास खंड जनपद कार्यालय में